गांव सुदर्शनपुर में एक और ठाकुरों और ब्राह्मणों की भव्य हवेलियां थी, तो दूसरी ओर दलितों की छोटी छोटी झोपड़ियां। भेदभाव यहाँ की हवा में घुला हुआ था। गांव का नाम चाहे सुदर्शनपुर था, पर यह समाज की कुरूपता का प्रतीक था। अर्जुन का परिवार दलित बस्ती में रहता था। अर्जुन की माँ गौरी मेहनती और दूसरों के घरों में काम करती थी। पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हर किसी को उम्मीद थी कि वह गांव का पहला दलित लड़का बनेगा जो कुछ बड़ा करेगा। एक दिन स्कूल में अर्जुन ने शिक्षक माधव पांडे से गणित के एक सवाल का सही जवाब दिया। यह बात शिक्षक को नागवार गुजरी। उन्होंने गुस्से में कहा, तू अपने काम में ध्यान दे। पढ़ाई तुम नीच जाति वालों के बस की बात नहीं। खेतों में काम करना सीख, वही तेरी जगह है। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, गुरुजी, अगर ज्ञान की कोई जाति होती है तो आप यहाँ हमें पढ़ाने नहीं किसी मंदिर में बैठे होते। माधव पांडे इस जवाब से बौखला गए। उन्होंने अर्जुन को सजा के तौर पर क्लास से बाहर निकाल दिया। गांव के ठाकुरों को यह बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन के पिता रामलाल को बुलाकर धमकाया। ठाकुर प्रताप सिंह ने कहा, तुम्हारा लड़का अगर ज्यादा बोलने लगा तो तुम्हें इस गांव में रहना मुश्किल कर देंगे। रामलाल सिर झुकाकर बोले, हम गरीब लोग हैं, मालिक बस जीने दो। गांव में ब्रजमोहन शर्मा नाम के व्यक्ति रहते थे। वे ऊंच जाति के थे, लेकिन उनके विचार प्रगतिशील थे। उन्होंने अर्जुन की बातों को सुना और हौसला बढ़ाया। एक दिन ब्रजमोहन जी अर्जुन से मिले। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह समाज तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखना, शिक्षा वह हथियार है जिससे तुम इन सबको हरा सकते हो। अर्जुन ने जवाब दिया, दादाजी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मुझे किताबों और स्कूल की फीस के लिए मदद चाहिए। ब्रजमोहन जी ने उनकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का वादा किया। कुछ समय बाद अर्जुन ने कड़ी मेहनत से बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। यह खबर सुनते ही दलित बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन यह सफलता ठाकुर परिवार को चुभ गई। ठाकुर प्रताप सिंह ने अपने बेटे रघु ठाकुर और उसके दोस्तों को अर्जुन को सबक सिखाने के लिए भेजा। एक रात उन्होंने अर्जुन के घर पर हमला किया और झोपड़ी में आग लगा दी। रामलाल और गौरी ने किसी तरह अर्जुन को बचाया। गौरी ने रोते हुए कहा, अर्जुन, ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, हम कहाँ जाएंगे? अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया, माँ, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज की है। मैं हार नहीं मानूंगा। ये आग
हमारे सपनों को नहीं जला सकती। अर्जुन ने यह मामला सीधे जिला कलेक्टर तक पहुंचाया। उसने कहा, साहब, हम गरीब और दलित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने हक के लिए लड़ता रहूंगा। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया। ठाकुर प्रताप सिंह, रघु और उनके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उन्हें कठोर सजा दी। अर्जुन ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। उसने अपनी कमाई से गांव में एक पुस्तकालय और स्कूल बनाया। उसने अपने जैसे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया। सजा काट कर लौटे ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रघु ने अर्जुन से माफी मांगी। उसने कहा, भाई, हमें माफ कर दो। हमने जो किया वह गलत था। आज मैं समझता हूँ कि शिक्षा और इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मुस्कुराते हुए कहा, माफी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए रघु, लेकिन अब अपनी सोच को बदलो और दूसरों को प्रेरित करो। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। गांव सुदर्शनपुर अब बदल चुका था। अर्जुन की कहानी ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का संघर्ष पूरे समाज को बदल सकता है। वह समाज जहां कभी जातिगत भेदभाव था, अब शिक्षा और समानता की मिसाल बन गया। यह कहानी सिखाती है कि अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हिम्मत और शिक्षा के बल पर उसे हराया जा सकता है। हर व्यक्ति के अंदर एक योद्धा छिपा है जो समाज को बदलने का सामर्थ्य रखता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।